बेटा संध्या, तूने अभी तक आर्यमन को कॉल नहीं की। तुझे याद है ना, आज तुझे उसके साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाना था। हाँ माँ, मुझे याद है। मैं अभी कर लेती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से कर ले, वो तभी तो ऑफिस से निकल पाएगा। अब शादी का जोड़ा है, उसके पसंद का तो होना ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी काम कर लीजिए, मैं अभी उनको कॉल लगाती हूँ। हेलो। हाँ संध्या, बताओ क्यों कॉल किया है। वो आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था कि आज मुझे शादी का जोड़ा लेना है। हाँ तो जाओ ले लो। अरे तो मैं आपके बिना अकेले कैसे जाऊँ, आपको याद है ना, आपको मेरे साथ जाना था। अरे यार संध्या, तुम देख लो ना अकेले, अब लड़कों को कहाँ पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम्हें जो पसंद आए वो सब कुछ ले लेना। चलो अभी ठीक है, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जी ठीक है। अब मैं माँ को कैसे बताऊँ कि इन्होंने तो शॉपिंग पे आने पे मना कर दिया है। ऐसे करती हूँ, नहीं बताती हूँ, कह दूँगी वो सीधा वहीं आ जाएंगे। किसका कॉल था? कॉल काटते ही परेशान हो गया। अरे यार, संध्या का कॉल था। संध्या कौन? ओह, जिस लड़की से तेरी शादी होने वाली है उस लड़की का नाम संध्या है? हाँ उसका नाम संध्या है, पर यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे बताऊँ सबको कि मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। अगर मैंने मम्मी पापा को ये सीधा बताया तो वो तो मुझसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएंगे। भाई, तुझे ये बात सबसे पहले संध्या की फैमिली को बतानी चाहिए। देखना यार, वो शादी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या पता है उनके सिर पर अभी कितना बड़ा बम फूटना बाकी है। सुन, जब तू संध्या को ये बताएगा ना कि तू उससे शादी नहीं करना चाहता है तो कारण भी बता देना कि तुझे किसी और से प्यार है। पर हाँ, ये मत बताना कि तुझे अपनी बॉस से प्यार है, तब तो वो समझ जाएगी कि तू ये शादी पैसों के लिए कर रहा है। भाई अब ऐसा भी नहीं है, मोनिका भी अच्छी लड़की है। ओह, तो अब तुझे बॉस पसंद आने लग गई। आज से पहले तो तुझे पसंद नहीं थी, अब जब उन्होंने अपने प्यार का इजहार तुझसे किया है तब तुझे वो पसंद आ गई। आज सुबह तक तो तू घोड़ी पर बैठने के लिए तैयार था। चल छोड़ यार, ये सारी बातें करके अब हो भी क्या जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, संध्या को होटल पे मिलने के लिए बुला लेता हूँ, वहीं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अचानक से आपने कॉफ़ी का प्लान कैसे बना लिया? जब तो मैंने आपसे सुबह बात की थी तब तो आप ये कह रहे थे कि आपकी कोई मीटिंग है जिसकी वजह से आप शॉपिंग पर भी नहीं आ पा रहे हैं। वो संध्या, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी तो सोचा क्यों ना कॉफ़ी पर बुला लूँ। ओह अच्छा, चलो ठीक है, बताइए क्या बात करनी है आपको। वो तुम्हारी शॉपिंग हो गई? कहाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है शादी का दिन भी आ जाएगा और मेरी शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होगी। संध्या, तुम शादी की शॉपिंग करना बंद कर दो। मैं कुछ समझी नहीं है आपकी बात का मतलब। संध्या मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है। आप बताइए, मैं हर्ट नहीं होंगी। संध्या देखो, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? कल तक तो आप तैयार थे शादी के लिए, ये एक रात में ऐसा क्या हो गया जो आप शादी के लिए मना कर रहे हैं? संध्या देखो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब मैं अपने घर वालों को तो ये बात बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हें ही मना कर दूँ। तुम एक काम करो, अपने घर वालों को मना कर दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। वाओ, क्या कहने हैं आपके। आप ये शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आप किसी और से प्यार करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं अपने घर वालों को मना करूं कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आपको अगर ये शादी तोड़नी है तो आप खुद तोड़ दीजिए, अपने घर वालों को बता दीजिएगा, वो मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगे। ओह, तो तुम मना कर रही हो अपने घर वालों को बताने के लिए ये बात? मुझे लगा था तुम एक समझदार लड़की हो, मैं तुमसे खुलकर बात कर सकता हूँ, पर तुम भी बाकी स्टूपिड लड़कियों की तरह बेवकूफ़ी हो। आपको मुझे बेवकूफ़ बोलने का हक नहीं दिया है मैंने आपको। चलो ठीक है, मैं खुद ही बता दूंगा। अरे संध्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो भैया के साथ लंच पर गई थी ना? हाँ, आई थी। तो आप यहाँ बाहर अकेले क्यों खड़ी हैं? और भैया कहाँ हैं? और रो क्यों रही हैं आप? क्या हुआ है? तुम्हारे भैया मुझे छोड़कर चले गए हैं। छोड़कर चले गए हैं? क्या मतलब है आपका? तुम्हारे भैया ने इस शादी से इनकार कर दिया है। क्या? शादी से इनकार कर दिया है? ये भैया ने आपसे कहा? हाँ, तुम्हारे भैया ने कहा उन्हें कोई और पसंद है, और उन्हें आज ये महसूस हुआ कि मुझे ये बात बतानी चाहिए जब शादी को एक हफ्ता रह गया है। मेरे घर वाले वहाँ मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि शादी का मंडप कैसा लगेगा, और यहाँ दूल्हे ने ही शादी करने से मना कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है अपने घर वालों को कैसे ये बात बताऊंगी। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया
जो भैया ने तुम्हें आज शादी करने से मना कर दिया? संध्या, ये बात हमारे घर में भी अभी किसी को नहीं पता है। भैया ने ये डिसीजन खुद अकेले लिया है। ये कैब वाले भैया कहाँ रह गए? कब से कॉल किया है इनको? कैसी सर्विस है ये इनकी? संध्या, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मतलब मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे जिद मत कीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। यहाँ अकेले कब तक ऐसे खड़ी रहेंगी? देखिए ना, आसपास के लोग भी आपको देख रहे हैं। प्लीज पहले आप ये आंसू पोछिए अपने, वरना लोग सोचेंगे मैं आप पे कोई अन्याय कर रहा हूँ। चलिए, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो तुम? पापा, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। भैया ने उस लड़की को अकेले वहाँ रोड पर छोड़ दिया था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी भैया ने उसे शादी करने से मना कर दिया है। लो, आ गए भैया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो पूछ लीजिए इनसे। आयुष्मान, ये राजविजय क्या कह रहा है? तुमने संध्या को क्या कहा है? पापा, राजविजय जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। मैंने संध्या को शादी करने से मना कर दिया है। पर क्यों बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? कल तक तो तू बहुत खुश था इस शादी से। तू कह रहा था जैसी लड़की तुझे चाहिए वैसी ही है पूरी संध्या। हाँ माँ, पर अब मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पर कोई कारण तो बता शादी ना करने का। मैं बताता हूँ, भैया को कोई और लड़की पसंद है, इसीलिए उन्होंने संध्या के लिए मना कर दिया। क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसी बात थी तो तुझे ये पहले बताना चाहिए था ना। तू अब ये बात बता रहा है जब दोनों घरों में शादी की तैयारियां हो गई है। और बेटा, तुझे कोई और लड़की पसंद है ये बात तो तूने कभी हमें बताई नहीं। तो अब बता रहा हूँ ना, बस मैंने कह दिया ना, मैं अब संध्या से शादी नहीं करना चाहता। अब इस बात पे और डिस्कशन नहीं सुनना चाहता मैं। बेटा, शादी तो तुझे संध्या से ही करनी होगी, चाहे खुशी मन से कर या दुखी मन से। पापा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है मेरी बॉस ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। ओह, तो असली बात ये है कि आपकी बॉस ने आपको शादी के लिए आज प्रपोज किया, इसलिए आपने ये शादी आज तोड़ी है। भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। वो लड़की अभी हमारी कुछ नहीं लगती। और अच्छा है ना, शादी के एक हफ्ते पहले ये बात पता चल गई तो तू ये शादी क्या पैसों के लालच में कर रहा है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है बेटा, अब तू इन लालचों में फंस कर ऐसा मत कर। पापा, आपने तो अपनी पूरी जिंदगी में बस ये एक फ्लैट बनाया है, पूरी जिंदगी अपने इस फ्लैट में गुजार दी, पर मैंने अपने लिए ऐसा फ्यूचर नहीं सोचा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ जिंदगी में। तो क्या आप ये बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि किसी अमीर लड़की से शादी करके उसके कंधों पर चढ़कर आसमान की ऊंचाइयां छूने चाहते हो क्या? तू चुप रह, तेरा मैटर नहीं है ये। मेरा मैटर भी है, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। वो लड़की मुझे मिली थी रास्ते में रोते हुए। तू चुप कर जा, बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का आवारा निखट्टू, करता तो कुछ है नहीं, और इन महाराज को लड़कियों पर दया खानी है। भैया, मैं कह रहा हूँ आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। तू मुझे गलत सही समझाएगा? ठीक है, अगर यहाँ कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता तो मैं यहाँ खड़ा ही क्यों हूँ? अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। उस लड़की से शादी करने के बाद हम सबका फायदा है। आप देखिएगा, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये सब कुछ हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बेटा, समझ में आ रहा है किसकी भलाई करना चाहता है तू? देख, अगर तुझे संध्या से शादी करनी है तभी तो इस घर में रह सकता है। अगर तुझे नहीं करनी तो निकल जा मेरे घर से। जी आप ये क्या कह रहे हैं? अब किसी और की वजह से आप अपने बेटे को घर से बाहर निकालेंगे? मेरा बेटा मत कहो इसे। एक ऐसा लड़का जो पैसों के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। उर्मिला, कह दो इसे ये मेरे घर से निकल जाए। मैं इसकी अब और शक्ल नहीं देखना चाहता। ठीक है, शायद आपको मेरी बात ये अभी समझ में नहीं आए, पर बाद में जरूर आएगी। उर्मिला, मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम राजेश भाई को क्या मुंह दिखाएंगे। कैसे कहेंगे उन्हें कि हमारे बेटे ने शादी करने से मना कर दिया है? अब मैं क्या कहूँ? मुझे लगता था आर्यमन समझदार है, पर इसने ऐसा कदम उठाया है कि अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। चलो, हमें खुद राजेश भाई साहब के घर जाना होगा, उनसे माफ़ी मांगनी होगी। अब बच्चों के कर्मों की सजा तो माँ बापा को ही भुगतनी पड़ती है। संध्या, तू कहाँ रह गई थी? दोपहर 2 बजे की गई हुई है तू, और टाइम देख 8 बज रहे हैं। तू इतनी लापरवाह तो कभी नहीं थी। और ये क्या, तू रो क्यों रही है? तो तू आर्यमन से मिलने गई थी, वो नहीं छोड़ने आया तुझे, या तू उसे भारी छोड़ आई है? मम्मी, वो क्या हुआ बेटा? बता ना, क्या हुआ है? तू ऐसे रो क्यों रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है।
संध्या बेटा बता ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो अपनी मम्मी को नहीं बताएगी? मम्मी, वो आर्यमन ने शादी करने से मना कर दिया है, उसे कोई और लड़की पसंद है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? शादी के कार्ड बन चुके हैं, 1 हफ्ते में शादी है, और वो किसी और से प्यार करता है, ये बात वो अब बता रहा है। बेटा तू रो मत, हम उसके मम्मी पापा से बात करेंगे, इस बात का जवाब मांगेंगे उनसे। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है, ये बात पापा को कैसे बताऊं मैं। बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। जब तक तेरे माँ बाप तेरे साथ हैं, तुझे किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अंकल आंटी का कॉल आया था, वो यहाँ आ रहे हैं। आर्यमन ने उन्हें भी आज ही ये बात बताई है। राजेश, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने जो किया है मैं जानता हूँ उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मेरे माफ़ करने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ किया है तुम भी जानते हो, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसने शादी के 5 दिन पहले शादी करने से मना कर दिया है। भाई साहब समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है कि हम आर्यमन को कहें क्या। बहन जी, आपको तो ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए कि आर्यमन को कोई और लड़की पसंद है, और जब उसे और लड़की कोई पसंद थी तो वो हमारे घर आया ही क्यों? आप उसका रिश्ता यहाँ लेकर आए ही क्यों? बहन जी, हमें भी नहीं पता था, उसने तो हमें ये बात कल ही बताई। हम बहुत शर्मिंदा है अपने बेटे की तरफ से। पूरी दुनिया में कार्ड बन चुके हैं, सब लोग आएंगे, आप भी ज़रूर आने हमारी और हमारी बेटी का तमाशा देखने। दुनिया की पहली अनोखी शादी होगी जिसमें दुल्हन मंडप में बैठी होगी और दूल्हा ही गायब होगा। भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए प्लीज़। ऐसा ना कहें तो क्या कहें? लोग तो हमारी ही बेटी पर लालचन उठाएंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि इनकी ही बेटी में कोई खोट होगा। जो लड़का ऐसे शादी के 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। दुनिया कभी ये नहीं कहती कि लड़के की कोई गलती है, वो तो दोषी हमेशा लड़कियों को ही ठहराते हैं। हमारी बेटी पूरी जिंदगी भर अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए लग जाएगी तो भी कोई नहीं मानेगा। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारे और मेरे घर वाले अंदर बैठे हुए हैं। अंदर जाकर भी क्या करना है? जो बात अंदर होनी है वो बात मुझे पहले से ही पता है। संध्या, मैं जानता हूँ मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। देखो, तुम अपना दर्द मुझे बता सकती हो। भाभी चाहे भले ही ना बनो, पर मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। अभी मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, शादी करने के लिए एक हस्बैंड की ज़रूरत है जो मेरे माँ पापा की और मेरी इज्जत बचा सके इस दुनिया से। वरना तो तुम्हारे भाई ने दुनिया को मौका दे दिया है हम पर थूकने के लिए। संध्या, तुम ऐसा मत कहो, मैं अपने भाई की तरफ से पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम बताओ ना, अगर मैं तुम्हारी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ। मदद करना चाहते हो मेरी? ठीक है, तो मुझसे शादी कर लो। क्या? लगता है भाई ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें सदमा पहुंचा है। तुम अपने होश खो बैठी हो। नहीं, मैं अपने होशो आवाज़ में ये बात कह रही हूँ। अपने परिवार और अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास ही आखिरी मौका है। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? आओ बेटा संध्या, आओ यहाँ बैठो। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। भाई साहब, बहन जी, आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसे ज़िंदगी भर का दाग दे दिया। आप बड़े बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। संध्या, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बाकी आप सब देख लीजिए। माँ, पापा क्या अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? हाँ बेटा, वो तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तूने जो ये किया है इस पर तो मैं भी तुझे माफ़ नहीं कर सकती। माँ, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा, समझना तो तुझे चाहिए था, तो ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता था ना। ऊपर से तेरे पापा और भाई का दिमाग और ख़राब हो गया है। क्या हो गया? अब राजू जी ने फिर कुछ कर दिया? हाँ, आज हम उनके घर गए थे माफ़ी मांगने के लिए, तो लाड साहब ने वहाँ संध्या से शादी करने के लिए हाँ कर दी, और तेरे पापा भी भाई साहब से हाथ जोड़ने लग गए कि अपनी बेटी को मेरे छोटे बेटे के दे दो। ये आप लोग क्या कर रहे हो? राजू जी की शादी संध्या से?
माँ ये बहुत मिसमैच जोड़ी है। अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की तेरे पापा को, पर वो किसी की सुने तब ना। भाई तो ऐसा फैसला कैसे ले सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या कहूँ। समझ तो मुझे खुद नहीं आ रही है, क्या कहूँ। जिस राजविजय को मैं जानता था वो तो लड़कियों और शादी के नाम से दूर भागता था। ये अचानक से शादी को हाँ कर देना कुछ समझ नहीं आया भाई। देख, गलती तेरे भाई ने की है तो उसकी सजा तू क्यों भुगत रहा है। पता नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आया। संध्या ने मुझसे ऐसे मदद मांगी मानो उसकी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूँ। यार कुछ अजीब सी चीज़ थी उसकी आंखों में, बेबसी, लाचारी साफ झलक रही थी उसकी आंखों से। कुछ समझ ही नहीं आया भाई। अब मैं क्या कहूँ भाई, तूने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, मैं खुद शौक में चला गया हूँ। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे इस काबिल समझा हो कि मैं उसकी मदद कर सकूं। पहली बार जिंदगी में मुझे किसी ने काबिल समझा यार। तुझे संध्या की शक्ल देखनी चाहिए थी। भाई शादी सिर्फ करनी नहीं होती है, शादी के बाद कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जानता हूँ यार, उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ। निर्विघ्न संपन्न हो गई, अब आप चिंता छोड़ दीजिए। आपकी बेटी हमारी बेटी है अब। जी भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप अपनी बेटी को हंसते हंसते विदा कीजिए। अरे बच्चों, आ गए तुम। संध्या बेटा अपने पापा से और माँ से विदाई ले लो। मम्मी पापा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, शेरनी है वो, मेरी शेरनी। इतना सब कुछ हो गया पर तूने कभी भी अपने मम्मी पापा को अपना दुख शेयर नहीं किया। बेटा संध्या, एक बात तू मेरी बहुत ध्यान से सुन। तेरे बाप के इस घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। कभी भी ये मत समझना शादी हो गई तो तू अपने माँ बाप के लिए पराई हो गई। जानती हूँ पापा, मैं ये सब कुछ जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो आपने कहा कि आपकी बेटी शेरनी है और शेरनियाँ रोती थोड़ी हैं। बेटा राजविजय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी और हमारी बेटी की इज्जत बचा ली। नहीं नहीं अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर तुम नहीं होते तो अभी तक तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होती। अंकल तो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार भी तो हम ही थे, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ। बेटा राजविजय, हम सब ये जानते हैं तुम दोनों की ये शादी मौजूदा हालातों को देखकर हुई है, पर बेटा अब जब शादी हो गई है तो इसे अच्छे से निभाना। जी आंटी। सब चलिए, अब विदाई का समय हो रहा है। भाई तो यहाँ क्या कर रहा है, आज तेरी शादी हुई है, भाभी तेरा घर पर इंतज़ार कर रही होगी। क्या इंतज़ार यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसे घर जाऊँ। कल तक जो लड़की मेरी भाभी बनने वाली थी, आज वो लड़की मेरे रूम में मेरी बीवी बनकर बैठी है। भाई तो ये फैसला तो तेरा ही था ना, तो अब क्या इतना सोचना। हाँ यार, जज्बाती होकर फैसला तो ले लिया, पर अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सब कुछ हो जाएगा भाई, तू चिंता क्यों कर रहा है। दुनिया में तो पहला नहीं है जिसकी ऐसे शादी हुई है। भाई तू ये क्या कह रहा है, जानता हूँ शादी सबकी होती है, पर दुनिया में मैं पहला ही हूँगा जिसकी ऐसे एक्सीडेंटल शादी हुई होगी। यार भाई देख, अब ये सारी बातें सोचने का कोई मतलब नहीं बैठता। भाई देख, अब तेरी और संजय की शादी हो गई है तो मन में ये सारी बातें बिठाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुझे एक ही एडवाइस देता हूँ, तो अभी घर जा और संध्या से बैठकर बात कर, क्या पता उसके पास तेरे इन सारे सवालों का जवाब हो। हाँ शायद तो ठीक कह रहा है। क्या हुआ, यूँ अकेले क्यों बैठी हुई हो यहाँ पर, बाकी सब घर वाले कहाँ हैं। बाकी सब सो गए, वो शादी की वजह से सब थक गए थे ना। तो तुम क्यों नहीं सोई अभी तक। नई जगह है ना तो नींद नहीं आ रही थी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो ये नई जगह है। क्या हुआ, कुछ कहना था क्या। संजय देखो, बुरा नहीं माना पर ये बात सच्ची भी है। देखो मैंने तुम्हारे कहने पर शादी तो कर ली है, पर अब मुझे नहीं पता कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तो कोई काम भी नहीं करता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगी। मैं हमेशा अपनी मर्जी का मालिक रहा हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूँगा, फिर ये सब कुछ हो गया। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। राजवीर जी, मैं जानती हूँ
मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी की है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी तुम्हारी आज़ादी के बीच दखल नहीं दूंगी। संध्या, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। प्लीज़ तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं तो बस अभी समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हम दोनों के साथ क्या हुआ है। पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अपनी तरफ से इस रिश्ते को पूरा निभाने की कोशिश करूँगा। बस मुझे तुमसे बस इतना ही वादा चाहिए था। तुम एक काम करो, यहाँ सो जाओ, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊँगी। अरे आज पता नहीं था ना कि हमारी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम यहीं सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। अच्छा थोड़ी लगता है अपनी नई दुल्हन को सोफे पर सुलाना। पता नहीं था ना कि हमारी शादी हो जाएगी। मेरे रूम से तो हमेशा से सिंगल बेड रहा है, अब मुझे इस पर ही नींद आती है। तो मैं तुम्हें कह तो रही हूँ तुम यहाँ सो जाओ। नहीं नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ, बस तुम्हें कोई परेशानी ना हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे राजविजय, थैंक यू सो मच। किस बात का? बेड पे सोने देने के लिए? नहीं, मेरे सबसे बुरे वक्त पर मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं संध्या, चलो अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं।